Good evening and welcome to the first ever episode of Progressive India presented by DDF Advertising, sponsored by Acme Event. दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस पहले एपिसोड में प्रोग्रेसिव इंडिया, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं डीडीएफ एडवर्टाइजिंग और जिसे स्पॉन्सर किया है एक्मे इवेंट्स ने। दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हाँ, मेरा भारत देश ऐसा है जहां पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। पर क्या आपने कभी इस चिड़िया को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। पर इस प्रोग्रेसिव इंडिया की जो ये मुहिम है, जो डीडीएफ एडवर्टाइजिंग चला रहा है, इसमें हम खोज करेंगे एक ऐसी सोने की चिड़िया की, और जिसमें हमें मदद करने वाले हैं हमारे बिजनेस कोचेस, मेंटर्स, गाइड। और आज के हमारे सबसे पहले जो गेस्ट हैं, जिनसे हम थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे, मिस्टर अतुल ठाकुर जी। तो बस उनसे हम मिलेंगे, पर उसके पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा डीडीएफ एडवर्टाइजिंग के ओनर मनीष दलवी से। मैं आपको बता दूं कि वो डीडीएफ एडवर्टाइजिंग के साथ साथ ट्रेन योर ब्रेन एक स्कूल ऑफ सक्सेस है, वो भी चलाते हैं। और पिछले 30 सालों से 30 इयर्स से वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है प्रोग्रेसिव इंडिया का। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या था इस प्रोग्रेसिव इंडिया शुरू करने में, और क्यों ये शुरुआत हुई है। तो वेलकम मनीष, आपका स्वागत है आपके ही शो में प्रोग्रेसिव इंडिया। थैंक यू किशन। ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है। ये एक तो पहला इनिशिएटिव और मुझे पता नहीं कि मतलब ये मेन क्या है एक्चुअली। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 30 इयर्स से मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, एज अ डिज़ाइनर वर्क कर रहा हूँ। लेकिन जी। 1997 में मैंने अपना एक छोटा सा हार्डवेयर का कोर्स करके कंप्यूटर सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि ओके। बहुत बड़ा फेलियर था बेसिकली। लेकिन उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कुछ नया करने की। और लगभग 14 साल बाद 2011 में मैंने दलवी डिजाइन फैक्ट्री अपना एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट किया, जो कि अभी भी चल रहा है डीडीएफ एडवर्टाइजिंग के नाम से। करेक्ट। 3 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, फूड मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई करने के लिए बिजनेस। फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, विच वॉज अ ग्रेट फेलियर। लेकिन मैं उसको ग्रेट लेसन बोलता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही अंदाजा हुआ कि बिजनेस ऐसी चीज नहीं है कि बस आपने जॉब किया और आप सीधा लग गए सेल करने और बिजनेस कंसल्टेंट बन गए या वॉट एवर। एनालिसिस करने के बाद अंदाजा हुआ कि बिजनेस टोटली डिफरेंट चीज है। और बुक्स, उसके बाद बुक्स रीड किए, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, वेबिनार्स, ऑनलाइन सेशंस, इतने कोचेस और इतने मेंटर से मिलने के बाद सोचा कि क्यों ना प्रोग्रेसिव इंडिया जैसे कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ पे सब कोचेस, चाहे बिजनेस कोच हो, रिलेशनशिप कोच हो, मोटिवेशनल कोच हो या स्पिरिचुअल कोच हो, सबको एक साथ लाया जाए और एंटरप्रेन्योर्स को एक ही प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस के डायरेक्टली आंसर पूछ सके। क्योंकि करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन सेशंस में हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बस वेबिनार चल रहा है, एकदम लेम, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे जो कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे, वो हम डायरेक्टली अपने कोचेस, मेंटर्स, गुरुज, उनसे पूछेंगे। वो सबको हेल्प होगा, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या वाना बी एंटरप्रेन्योर, जो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स की राह में चल रहे हैं। और आज के जो कोच है, आज के जो गेस्ट हैं, अतुल ठाकुर सर, वो मेरे वन ऑफ द मेंटर। उनको तो मतलब इतना है कि उनको सिर्फ एक फोन किया और उनको बोला, सर मैं ये कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ, आई वांट यू एज अ गेस्ट, इमीडिएटली हाँ बोला। इस तरह से इसका प्लान हुआ प्रॉपर। आई नो। जी जी। मनीष, बहुत ही अच्छा इंसाइट बताया आपने अपने बारे में और हमारे जो पहले मेंटर हैं उनके बारे में। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डीडीएफ एडवर्टाइजिंग, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ट्रेन योर ब्रेन स्कूल स्कूल ऑफ सक्सेस, और अब प्रोग्रेसिव इंडिया, मतलब तीन तीन वेंचर्स आप कैसे संभाल पाएंगे?
3 वेंचर्स मैं जैसे मैंने आपको बोला ना कि कंटिन्यूस लर्निंग चालू ही है। तो इवन अतुल ठाकुर सर ही बोलते हैं 4D ऑफ टाइम मैनेजमेंट। डिलीट, जो जरूरी नहीं है वो डिलीट करो। डेलीगेट, डेलीगेट करो, अपना काम बांट दो, जो दूसरे कर सकते हैं सुपरवाइज करो लेकिन डेलीगेट कर दो। डिफर, जो जरूरी नहीं है उसको लेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। और दूसरा है डू, डू, जो जरूरी टास्क है बकल अप एंड जस्ट डू द टास्क एनी हाउ। इवन आपको मैं बताता हूँ, ये लॉकडाउन पीरियड में मैंने डिजाइनर्स और डेवलपर्स हायर किए, जहाँ लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने वहाँ पे डेवलपर और डिजाइनर हायर किए। ट्रेन योर ब्रेन में दूसरे लीडर तैयार होने सेशंस के लेने के लिए। और मैं न्यू न्यू आइडियाज पे वर्क करता हूँ, जैसे ये प्रोग्रेसिव इंडिया। और आपको पता है जी, ऑनलाइन इवेंट्स कर रहा हूँ मैं काफ़ी। और ऑफ कोर्स करेक्ट। डीडीएफ एडवर्टाइजिंग का सेल्स। वेल सर, लेकिन ये जो है एपिसोड मेरे बारे में नहीं है, ये शो है अतुल ठाकुर सर के बारे में। क्यों ना उन्हें बुलाया जी, जाए। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल उन्हें ही बुलाया जाएगा, बट हमको एक थोड़ा एक बेस चाहिए था कि हम लोग प्रोग्रेसिव इंडिया कैसे शुरुआत करें और लोगों को क्या फायदा होगा। तो मैं सभी ऑडियंस को बता दूं, प्रोग्रेसिव इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं या सस्टेन करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, और खास करके अब के समय में जब लॉकडाउन का समय है उसके बाद क्या होगा, तो हमारे पास आज आपके लिए बिजनेस कोच हैं और उनका नाम है अतुल ठाकुर जी। मैं उनके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट उनका एक प्रोफाइल है उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि अतुल ठाकुर जी हैं डायरेक्टर ऑफ ईएनजी इनोवेटिव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी किया हुआ है। एंड उनका जो बैकग्राउंड है वो टेक्नोलॉजी के साथ तो है, प्लस लीडरशिप के साथ भी है। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं लीडरशिप एंड टेक्नोलॉजी, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इन्होंने लीडरशिप पोजीशंस को काफी सर्व किया हुआ है, और काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बजट 5000 करोड़ रुपीस के हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बिजनेस कोच किया है और लोगों को जीरो से हीरो बनाया है। तो दोस्तों, अतुल ठाकुर जी का जो एक्सपीरियंस है वो 18 years प्लस है इन लीडिंग, एंड ही हैज लेड मोर देन 2 लाख पीपल फॉर देयर एंटरप्रेन्योर जो जर्नी है उसमें उनको हेल्प किया हुआ है। तो दोस्तों, ENG is the group of companies consist of ENG Ventures Private Limited, ENG Resorts Private Limited, Wealth Zone Realtors LLP, ENG Charitable Foundation। तो इतने सारे उनके फर्म्स हैं, तो काफी मैनेज करते हैं। उसके अलावा काफी लोगों को वो बिजनेस कोचिंग में हेल्प करते हैं और स्केल अप करने में, और काफी कुछ करते हैं। तो आइए उनसे ही मिलते हैं, और हम वेलकम करते हैं अतुल ठाकुर जी का। Thank you very much. So Thanks welcome, for. welcome. And now the stage is all yours. I'll disturb you after your talk. Thank you. Thank you very much. In fact, in, thanks Manish. Thanks for inviting me, and thanks Kishan for introducing me. My name is Atul Thakur, as किशन ने बताया। और मेरा एक पैशन है, मैं रोज यही सोचते रहता हूँ कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू पीपल अराउंड मी यार। एंड अभी इंटरनेट है तो काफी सारे लोग हमारे लाइफ में जुड़ गए हैं। दिस वर्ल्ड हैज बिकम योर कम्युनिटी, and I have always been in this thought, how can I contribute? And as you all know, किशन ने भी शुरुआत की थी कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लगभग 13th सेंचुरी में भी हमारी कंट्री के बारे में ये बात होती थी कि दिस कंट्री इज सोने की चिड़िया बसेरा जहाँ करती है, ये कंट्री है। एंड व्हाई पीपल यूज्ड टू से दैट, क्योंकि इस देश के साथ, यहाँ के लोगों के साथ पूरी दुनिया यूज्ड टू हैव सम ट्रेड रिलेशनशिप्स। ये ट्रेड रिलेशनशिप वो टाइम का एक्सचेंज जो था वो गोल्ड में था। दे यूज्ड टू एक्सचेंज गोल्ड, क्योंकि करेंसी वही थी वो टाइम की। सो दे यूज्ड टू कम विद देयर गोल्ड। यहाँ जो भी प्रोडक्ट थे, मसाला, कपड़ा, ये जो भी प्रोडक्ट्स थे, दे यूज्ड टू बाय दोस प्रोडक्ट, एक्सचेंज दिस विथ जो अपने ट्रेडर्स हैं उनके साथ, और वो माल वापस लेके जाते थे। तो यहाँ काफी सारा गोल्ड डिपॉजिट हुआ।
इसलिए इस कंट्री में इतना सारा गोल्ड आ गया दुनिया से कि वी बिकेम द गोल्डन कंट्री। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि यहाँ सोने का सोने का धुआं निकलता है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, इसलिए बीच बीच में एक आधा मराठी शब्द आ जाता है। तो ये अपनी कंट्री का ये था, दिस इज हाउ वी वर नोन, एंड इन लास्ट 240 इयर्स दिस हैज गॉन डाउन, जिसमें हम लोगों का जीडीपी काफी कम हो गया। एंड सिंस लास्ट 10 इयर्स हम लोग एक मेरा जो कंपनी जिसका इंट्रोडक्शन किशन ने करवा के दिया, ENG इनोवेटिव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, my group chairman Mr. Avinash Sisode, he saw this dream for the first time in India, that why not make India as an entrepreneurial capital of the world again? क्योंकि हम लोग we are born entrepreneurs, so why not this country become that superpower of the world? And then we started working on this. लोग जुड़ते गए, मनीष जैसा साथी भी उसमें आ गया, and I can see now he has created a platform जिसमें काफी सारे लोग यहाँ आ सकते हैं, they can excel in their business, and people like me who wants to contribute to people's life, they also have this platform, and I'm really thankful to both of you कि आज आपने मेरा समय और गोल्डन बनाया। So thank you Kishan for inviting me, and of course मैं ये चाहता हूँ कि आज के लॉकडाउन के पीरियड में काफी सारे लोग घर में है, अभी एंजाइटी भी बढ़ते जा रहा है, ये कब खुलेगा। People are getting worried about their current business. People are getting worried about what will happen to them after this lockdown period is over. And काफी सारे सवाल है, काफी सारे क्वेश्चंस अभी भी पूछते हैं लोग, मेरे पार्टिसिपेंट्स भी पूछते रहते हैं। We are doing so much of things for them. और आज मैं ये प्लेटफॉर्म में इसीलिए आया हूँ कि so that जो हम लोग आपके लिए कर सकते हैं, जो भी मेरे विचार आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, if you can get forwarded by that, my ये जो समय मैं आपके साथ दे रहा हूँ, it will be worth. So एक तो ये मेरा आज का ये है उद्देश्य है आपके साथ आने का, and second thing is that कि I love people creating these kind of platforms, क्योंकि मनीष ने कुछ शुरू किया है, और this country needs lot of platforms like this. हम लोगों को इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को एक्सप्रेस कर सके, दे गेट प्रेजेंट टू द वर्ल्ड इटसेल्फ, एंड उसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। So that is what compelled me to be here, and I'm really thankful to both of them. And one more thing I would like you to आप सबको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा, जो लोग ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस है आप उसको पूछ सकते हो। whatever is in my capacity I can answer them, and उसमें अगर आपको कुछ, if you get forwarded by that, my life and my period of this period of my life is worth. So Kishan, that's what I think I'm here for, and thank you Manish, thank you Kishan, both of you. So we should go ahead now. कुछ अगर कोई किसी के कोई क्वेश्चंस है, किसी का अगर कोई ये है, तो we can move ahead. Sure, sir. Yeah. थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट। आपने बताया कि आपने कैसे शुरू किया और काफी लोगों को हेल्प किया है। सर, in this format, as you said, कि people can ask you questions. This is our first episode Progressive India का, so people are watching it live, and next Sunday भी वो 5 बजे हम लोग ये Progressive Live का सेशन रखेंगे, जहाँ पर एक और बिजनेस कोच नहीं, वहाँ पे सेल्स कोच को हमने इनवाइट किया है। मैं उसके डिटेल्स बताऊंगा। इसके आज के प्रोग्राम के हम लोगों ने जब फ्लायर्स डाले थे, टीजर्स डाले थे, तो देयर वर सम पीपल हु हैव पुट द क्वेश्चंस, so I would ask you those questions one by one, and I would need your answers so that people get benefited out of it. So सर, आप लॉकडाउन की बात कर रहे थे, तो लॉकडाउन जो चल रहा है, तो इसमें एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन ओपिनियन कि ये होगा, वो हो गया, ये है, वो है, बट किसी के पास भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं है।
तो what should they do in this situation where everybody is having the opinion but nobody has the right answer? Yeah. Kishan, like you said, ki everybody is having opinion. Now, this is very unique situation where the whole world is dealing with a single situation. मतलब कभी हम लोगों के लाइफ टाइम में ऐसा नहीं हुआ है कि वर्ल्ड इज डीलिंग विद सिंगल सिचुएशन एंड नोबडी इज एक्सपर्ट ऑफ दिस. मतलब आज ये सिचुएशन है कि हम लोग किसी के पास जाके करेक्ट कोचिंग नहीं ले सकते हैं क्योंकि नोबडी हैज गॉन थ्रू दिस सिचुएशन इन बिफोर. किसी ने ऐसा 40 डेज 50 डेज घर में बैठ के नहीं निकाला है. बिजनेस क्लोज डाउन है, स्ट्रीट्स पूरे डेजर्टेड है, पीपल आर वरीड अबाउट फ्यूचर. तो ये सिचुएशन में सबसे ज्यादा मैं लोगों को यही सजेस्ट करता आया हूँ एंड लास्ट 45 डेज आई एम डूइंग दिस. गैदर एज मच नॉलेज एज यू कैन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि सिर्फ नॉलेज काम आएगा. अभी यहाँ से आगे नॉलेज काम आएगा. एंड लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि ये नॉर्मल कब होगा. तो ये नॉर्मल कभी होता नहीं है दुनिया में. देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉर्मल, देयर इज न्यू नॉर्मल. मतलब ये लॉकडाउन के हाँ, क्योंकि देखो आप, you are going to meet your employees but there will be a new normal employees. वो नए एम्प्लॉय होंगे. तो my invitation सबको ये है कि ये समय है नॉलेज गैदर करने का. काफी सारी चीजें हो रही है. मैं किशन एक चीज देखता हूँ ना, थोड़ा सा आई गेट वरीड अबाउट दैट कि पीपल आर स्पेंडिंग टाइम टू मच इन उनका समय है हॉबीज में जाओ, कुछ खाना बनाओ. That's good. I don't undermine that. But they should do something that will forward them or that will take care of them post lockdown, like gathering financial knowledge. हाँ, जैसे आप बात कर रहे हैं मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यस दे शुड डिवोट टाइम टू देयर हॉबीज एंड ऑल, बट जैसे वो पूरे दिन में वैसे नॉर्मल काम करते थे 8 घंटे, तो एटलीस्ट दे शुड स्पेंड दोज 8 आवर्स इन लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट देयर बिजनेस. मे बी लाइक सोशल मीडिया में कैसे उसको डिजिटल कैसे करें, या और कुछ हाउ टू लर्न हाउ टू रिसोर्स माय पीपल. तो वैसा कुछ अपने बिजनेस का कुछ नया सीखें, वैसा कहना चाहते हैं आप, राइट? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट देखो कि मिलिट्री अगर वॉर पे नहीं है तो दे नेवर गो आउट ऑफ ट्रेनिंग. फिर भी वो फायर कैसा करना है वो ट्रेनिंग लेते हैं. दे विल हैंडल द आर्म्स एंड दे विल कीप देमसेल्व्स फिट so that whenever there is war they are ready for that war. हम लोग जो लोग नॉर्मल हम लोग जो लाइफ जीते हैं ना, उनको लगता है कि अभी क्या जरूरत है उस चीज का. तो you should be prepared like a military person. You are always ready, you are in practice, you should keep your fitness. And my invitation to all of them who are watching, do whatever it takes for you to keep your fitness for you becoming ready after this period. So we move on to the next question now. This lockdown period has taught us that we should have at least 6 months का saving होना चाहिए for survival. मतलब इतना तो हम सीख ही गए हैं कि आज अभी 1 हफ्ता हो रहा है, एक फिर महीना हो गया, अभी 2 महीने हो गए. तो I don't know when the situation would be normal. But majority जो भी हमारे entrepreneurs है are surviving hand to mouth. मतलब उतना ही वो survive कर पा रहे हैं. So what is your suggestion to those people? Yeah, so this is very frequently asked question, I would say, Kishan, क्योंकि financial literacy level worldwide is very low. And I'm saying कि financial literacy is totally different from what we learn in schools and colleges about finances. Correct. So, and unfortunately, we are never taught in details about finances in schools and college. हम लोगों को, और फाइनेंस एक ऐसा एरिया है ना किशन, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. इनफैक्ट फाइनेंस एक ऐसा एरिया है ना जो हर एक के साथ जुड़ा हुआ है. अकाउंट्स में नॉट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट फाइनेंस हर एक के लाइफ का पार्ट है. करेक्ट. और ये 6 महीने में पर्टिकुलरली, या ये 3 महीने में लोगों को पर्टिकुलरली उनके फाइनेंशियल नॉलेज कितना कम है ये ज्यादा पता चला होगा. क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज जिसको है वो एक चीज के लिए हमेशा रेडी रहता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी. कॉन्टीजेंसी यानी कि आपके पास ऐसे फंड्स हमेशा रेडी चाहिए जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इन विच यू मे नॉट इमरजेंसी. या, एंड that time that fund will be taking care of you.
and then you should spend your earning into creating something that we call as asset. ऐसी चीजों में डालो जो आपके जेब में पैसा डालेगी. Unfortunately, we keep on spending on something that takes away money from us. तो I really want कि यहाँ से आगे तो हम लोग सीख के ये कर सकते हैं कि this period is temporary, this period is going to be over. अभी आज जो हम लोग जी रहे हैं वो हम लोगों का पिछला फाइनेंशियल नेचर की वजह से अच्छे कंडीशन में या बुरे कंडीशन में, लेकिन इससे सीख के हम बहुत कुछ कर सकते हैं. That's what I can. Okay, wonderful answer. We move on to the next question. आपको क्या लगता है जो फोरकास्टिंग और प्लानिंग हम लोग करते हैं तो वो बहुत अनसर्टन हो जाती है, लाइक सिचुएशन लाइक लॉकडाउन, तो वो वैसा कैसे होता है? मतलब इट इज लाइक ऑलवेज चेंजिंग एंड इट इज अनसर्टन, तो हमारा फोरकास्टिंग और प्लानिंग भी फेल हो जाता है. सही है. तो इसके बारे में ना थोड़ा सा एक मतलब दिस इज वेरी फनी थिंग अबाउट लाइफ. देखो, हम लोग लाइफ को सर्टन मानते हैं. लाइफ में एक ही चीज सर्टन है कि लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टन. करेक्ट. मतलब और हम लोग सोचते हैं कि मेरा ऐसा ही बिजनेस है, ये सर्टनली ऐसा ही चलेगा, मेरा प्रॉफिट अभी इतना आ रहा है, ये सर्टनली ऐसे आगे चलते रहेगा. नो नो नो, टुडे इन टुडेज वर्ल्ड आपका अनसर्टनिटी इज द मोस्ट कॉमन थिंग. मतलब इतना फास्ट चेंज होता रहेगा. अभी तो देख लीजिए, आपको you may find कि there may be many things you'll have to think and decide to change in your business as well as personal life as well. तो अनसर्टनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना हमेशा जरूरी है. पिछले लाइफ में भी था, इसके आगे भी रहने वाला है. तो दिस इज व्हाट आई कुड से अबाउट दिस. यही लाइफ है और यहाँ से आगे भी ऐसे रहने वाला है. ये लॉकडाउन पीरियड प्लानिंग और ये करके ट्रीट होने वाला नहीं था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसे मौके हमारे लाइफ में एक बार आ जाते हैं. पिछले 100 साल में एक बार ये ह्यूमैनिटी फेस कर रही है. प्लानिंग हमेशा वर्क करता है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. But I can see there are a lot of people who come forward and help in this situation. So we can come out of this situation. वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. We move on to the next question and सर ये लॉकडाउन पीरियड, जैसे हम लोग आज लॉकडाउन की बातें करेंगे because that will help all the entrepreneurs जो भी एस्पायरिंग है और जिसका बिजनेस शायद 5 साल चला है, 6 साल चला है, पर अभी ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं जो शायद उनको ग्रो करने में मुश्किलात होगी. फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है, टूरिज्म है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैं इवेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केटरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शायद ज्यादा भी गैदरिंग, शादी पार्टी, ज्यादा थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से भी. सो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? हाउ शुड दे ग्रो देयर बिजनेस आफ्टर द लॉकडाउन गेट्स ओवर? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज. रियल एस्टेट है, टूरिज्म है, इवेंट्स है, सर्विस इंडस्ट्री, मेजरली सर्विस इंडस्ट्री. बेसिकली किशन, व्हाट यू से इज, उसको मैं यही आंसर करना चाहूंगा कि लोगों के हैबिट्स चेंज होने वाले हैं इसके बाद. लोगों का हाइजीन के बारे में कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है. लोगों का फ्रीटिंग. See, imagine if some office is there and there are 100 people or 50 people working in same एक हॉल में काम कर रहे हैं, तो इसके आगे उनका वर्किंग का नजरिया बदलने वाला है, क्योंकि हाइजीन का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है. पीपल विल नॉट गो टू द who are crowded, which are like मतलब maybe they may be threatened. आज हम लोग देख रहे हैं, शायद कुछ लोग बाहर है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि लाइफ विल बी वेरी नॉर्मल आफ्टर दिस, बट ट्रस्ट मी, लाइफ वोंट बी एज नॉर्मल एज इट वाज बिफोर, क्योंकि लोगों को हाइजीन के बारे में पता चला है. लोग आर मोर, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर हाइजीन नाउ. People are expecting more safety in their work environment after this. So एक स्पेन का मैंने अभी एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देखा कि एक स्पेनिश स्पेन में एक होटल में एक बंदे ने he created one cabinet for people to sit there so that they are isolated, they can eat food there. So now इंडस्ट्री में हर एक को कुछ ना कुछ इनोवेशन लाना जरूरी है. Now they'll have to bring innovations. Like hotel industry में कुछ innovations लाने पड़ेंगे. They will have to take care of the hygiene. They sure कि यहाँ लोगों की safety है. यहाँ लोग hygienic condition में आ रहे हैं. So that will be the USP इसके आगे.
जैसा बाकी सब इंडस्ट्री के बारे में ट्रैवल्स में इट विल टेक सर्टेन टाइम, दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि अभी भी लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इमीडिएटली सो दैट दे विल गो आउट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किशन, लोगों के प्रायोरिटी चेंज हो रहे हैं। Now people have changed their priorities. Now traveling may not be priority for few of them. So this may be a new future. They'll have to look at some virtual traveling, virtual presentation of something. They going virtually, something like that. तो ऐसे कुछ I चीजें know. उभर के I'm sure about this. Sir, one of our guest, the viewer Pradeep Sawant, has written, "What is the future of agriculture industry?" Wow, this is often asked question. Pradeep, thanks for asking this question. Agricultural industry is having a छोटा सा एक उनका एक हॉलिडे का पीरियड चल रहा है अभी, बिकॉज काफी सारी चीजें डिस्टर्ब हुई थी रेगुलर इसमें। बट आई बिलीव कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री इज हैविंग वेरी गुड डिमांड। यहाँ से आगे उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि दे आर द ओनली इंडस्ट्री हु प्रोड्यूस समथिंग। वो एक छोटा सा एक अनाज का दाना लगाते हैं और उसमें से काफी सारे प्रोडक्शन लगता है। एंड दैट इज द बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मे बी हम लोग आज घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग फूड तो लगता ही है। सो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री विल बी डेफिनेटली बेटर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के लिए ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता रहेगा। एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री विल डेफिनेटली डू वेल। I believe that. Because even now government is supporting them, because that is the basic necessity of people. So that would be stagnant, हमेशा बराबर ही रहेगी और अच्छी रहेगी। Sir, Absolutely. we move on to the next question, and before moving Yeah. on, I should tell the viewers that this event is sponsored by Acme Events. They are into corporate events, and they do conferences, seminars, awards nights, MICE events, annual events, weddings, social parties. जो भी आपको करवाना है, they can help you in that. And they do live events also. So please approach Acme events for conducting your live events, because थोड़े महीने तो अभी live events ही चलते रहेंगे, and they are experts in doing live events. So please approach Acme events for doing your event, any kind of events. Thank you. They are into team building activities also. So the corporates or entrepreneurs, to keep their employees motivated, the new employees motivated, we can do team building activities also. So friends, we move on to the, हाँ सर, मैं आपको अभी ये क्वेश्चंस आपको पूछना चाहूंगा। लॉकडाउन की तो बात will be very much positive कि this phase would pass by, और we would be out of this lockdown and सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। We get back to the beginning of the business, ठीक है? अगर कोई बिजनेस करता है, so what do you think is the greatest mistake done by the entrepreneurs, which sooner or later leads into failure? See, uh, जो हम लोग इनफैक्ट यू आस्क द क्वेश्चन व्हिच वी आई लव द मोस्ट, क्योंकि हम लोग यही ट्रेन करते हैं लोगों को कि स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 90% ऑफ द बिजनेस गेट्स क्लोज डाउन इन फर्स्ट 3 इयर्स। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि पीपल स्टार्ट बिजनेस विद इंपल्स। वो इंपल्स के साथ शुरू करते हैं। So business is not something that people should start only if उनके पास पैसा है या फिर कुछ तो करना है, कुछ जुनून है। That's okay. That is the basic thing required. But what is required much more than that is a perfect education. को educate होने की जरूरत है। Like business education is totally different from the qualification. आप जो भी एजुकेशन लेते हो उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो कुछ चीजों के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई अगर डॉक्टर बनता है तो एमबीबीएस या एमडी का एजुकेशन लेता है, ही गेट्स क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल, मेडिसिन देने के लिए। लेकिन उसमें कहीं भी बिजनेस का नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है। उसका भी नॉलेज लेना जरूरी है, उसका भी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लेना जरूरी है। सो इट एंड आई बिलीव दैट कि बिजनेस ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट, उसकी जरूरत है हर एक को। इसलिए तो हम लोग पिछले 11 साल से यही करते आ रहे हैं कि वी आर ट्रेनिंग पीपल टू बी द ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। सो if you are doing this without education, without knowledge, then you are risking your finances, you are risking your time also. So that is the basic thing I believe is required.
So training is very much important once you are thinking to start a new setup or like whatever is there. So that Absolutely, is very, very absolutely. important. Okay. Yeah, Sir, failing to plan is equal to plan to fail. yeah. So how much do you believe in this sentence? Now uh, this is the core of somebody core of someone businessman who wants to be successful. In fact, क्योंकि Mm-hmm. ऐसा बोला जाता है कि if you spend your 75% of the time in thinking in putting things together, प्लानिंग में डालोगे और 25% आप अगर इन एग्जीक्यूशन में डालोगे तो यू विल हैव द रिजल्ट्स दैट यू वांट. और Mm-hmm. आज तक जो जो लोगों ने सक्सेस अचीव किया है यू विल फाइंड दैट दे हैव स्पेंड मच मच मोर टाइम इन प्लानिंग. वो इनिशियल पार्ट है. प्लानिंग के भी पहले क्या आता है तो इनपुट्स, कि आप क्या इनपुट्स गैदर करते हो, फिर कैसा प्लान करते हो, और वो इनपुट्स जितना परफेक्ट रहेगा उतना प्लान परफेक्ट रहेगा. प्लान अच्छा बना तो एग्जीक्यूशन भी आपको वो रिजल्ट देगा जो आपको चाहिए. तो दैट इज वेरी Mm-hmm. इसेंशियल फैक्टर, किशन. Okay. Sir, I'll read out the next question for you. This is put by a viewer. Generally, people start businesses with just job experience. उनके पास job experience होता है and then they start the business. Like if you have experience of FMCG sales जैसे होता है वो, they start FMCG manufacturing or trading or even FMCG business consultant. Don't you think business is totally different than the job experience? करेक्ट, सही है. क्योंकि बिजनेस में आप एक पर्टिकुलर एंगल होल्ड करते हो, वही Hmm. उसी के ऊपर आपका फोकस रहता है एंड यू आर ट्रेंड इनटू दैट ओनली. Hmm. बट बिजनेस इज समथिंग, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस इट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर. आपको हर चीज, फाइनेंस का भी मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, सेल्स भी है, देन प्रोडक्शन है इफ इट इज इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, देन कैश फ्लो मैनेजमेंट है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. सो ये अगर आपके एजुकेशन का पार्ट नहीं है तो यू मे स्टार्ट समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट. पीपल फॉल इन लव विद प्रोडक्ट while doing Hmm. job and they think that ki if I know how to produce this product, or if I know how to create this product, I'll be a successful businessman. But there are enough examples around जो लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत सारे अच्छे हैं लेकिन दे आर फेलियर्स, बिकॉज Hmm. बिजनेस इज Hmm. नॉट अबाउट ओनली प्रोडक्ट एंड नोइंग हाउ टू प्रोड्यूस समथिंग. इट्स अबाउट ए होल इकोसिस्टम डेवलप करने के इसमें है. सो जॉब से अगर आपको शिफ्ट होना है तो पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके नॉलेज में हर चीज लाके ही आपको बिजनेस में आना चाहिए. Hmm. Hmm. Sir, Pradeep Sawant has a question again with the lockdown situation. He's saying, he's asking rather, how should be the relation between employees and employers in the situation after coming back to normal? हाँ, क्योंकि देखो अभी एम्प्लॉइज को सबसे ज्यादा क्या लगेगा तो दे विल डिमांड सिक्योरिटी नाउ, Hmm. Hmm. सेफ्टी नाउ. क्योंकि वो जो Hygiene. इन्वायरमेंट में Hmm. हाइजीन या सी नाउ आपको उनको वो इंश्योर करवाना पड़ेगा. लाइक गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स. आज Hmm. देख लीजिए आप, दो हेल्थ वर्कर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, देन डॉक्टर्स है, उनको इंश्योर कर रहे हैं कि आपको हम लोग ये करेंगे, आपको हम लोग इंश्योरेंस दे रहे हैं, विल टेक केयर ऑफ यू, विल प्रोटेक्ट यू, विल वी आर प्रोवाइडिंग यू पीपीई किट्स, मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट दे विल फील सिक्योर एट देयर जॉब. नाउ Hmm. आफ्टर Hmm. दिस लॉकडाउन आल्सो पीपल शुड फील दैट कि दे आर सिक्योर. उनको सेफ्टी महसूस Correct. होनी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे. मे बी मास्क एंड फ्यू थिंग्स विल, हाइजीन इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ लाइफ आफ्टर लॉकडाउन आल्सो फॉर मेनी इयर्स टू कम. Hmm. Thank you, sir. We are getting a lot of response from the viewers. They are liking the format of the show, and thanks to you, sir, for being our first guest. So we move on to the next question. I'll read out this question for you. This is frequently asked due to competition. Many of the entrepreneurs sacrifice the profit and just do business because they want cash flow, or many times for improving their portfolio. What is your suggestion to them? जिसको ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, मतलब जो बिजनेसेस ग्रॉस मार्जिन के ऊपर काम करते हैं, दे हैव ह्यूज ग्रॉस मार्जिन्स, दे सर्वाइव एंड थ्राइव फॉर लॉन्गर पीरियड. ये जो स्ट्रेटेजी है ना, जिस कंपटीशन
की वजह से हम लोग भी go for lesser margins. As soon as something goes wrong with their business system itself collapse. तो that's not the correct way to deal with your business. आपके business में हमेशा gross margin ज्यादा ही होना चाहिए, उसमें आपको हमेशा उसके बारे में you need to be very very careful about it. So competition में if your product is competing, don't उसमें competition आके margin मत कम कीजिए, उसमें इस तरीके से आपको business develop करना पड़ेगा so that you will have more of a gross margin. क्योंकि अभी देखिए most of the people they will deal with this only after this lockdown. They will start competing and lowering down their profits, and their financial cash flow will go out of उनके budget के बाहर निकल जाएगा. So that's not a good idea. So maybe they would be selling at a loss, मतलब कम प्राइस में बेच के लॉस भी करेंगे अपना, शायद वैसा भी हो. हाँ, और उनका रेगुलर जो है एक्सपेंसेस है वो भी मीट होना मुश्किल हो जाएगा. करेक्ट क्योंकि वो करेक्ट. या प्रॉफिट इज ओनली सीन ऑन द पेपर्स, नॉट इन अकाउंट्स. Good suggestion, and I hope everybody is listening to it. Sir, I have couple of questions now, and the next question is, sometimes business fail हो जाता है, मतलब business plan तो बनाते हैं वो भी हो जाता है, marketing बनाते हैं वो भी हो जाता है, but growth का नहीं हो पाता. तो इस situation में what should these entrepreneurs do? यहाँ पे marketing plan भी है and business plan भी है, but growth is not happening. Right. See, the main reason for most of the businesses not growing is कि प्लानिंग जो होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, उतना विजन मिशन उतना एक लॉन्ग टर्म का बना हुआ नहीं रहता. सी आई आस्क माय पार्टिसिपेंट फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका विजन और मिशन क्या है, व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस. मोस्ट ऑफ देम से दैट कि आई वांट टू अर्न प्रॉफिट्स. सो प्रॉफिट अर्निंग इज इट कांट बी योर विजन. दैट्स अ शॉर्ट टर्म विजन. वो अगर Correct. वो मद्देनजर रखते हुए कोई बिजनेस कर रहा है तो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है. I think that is a byproduct of a business or like मतलब vision mission का. Absolutely right, absolutely. So आप वो करोगे तो आप बहुत दूर तक जाओगे, आपका बिजनेस चलते रहेगा, ग्रोथ रहेगा. ग्रोथ इज, हर बिजनेस एक पीक एंड वैली में से जाता है. व्हाट थ्राइव्स यू इज योर विजन एंड मिशन. आपको वो पीरियड में आपका विजन और मिशन काम में आता है. ये पीरियड में भी, लॉकडाउन के पीरियड में भी, जिनका विजन और मिशन स्ट्रांग है, they will come out very strongly. They will weather this and they will deal with this also, and growth चलता रहेगा उनका. Sir, this gives me a chance कि आपकी इतनी सारी कंपनीज है, तो आपका विजन और मिशन क्या है? Very good. So दो चीजें हैं. We want to make this country entrepreneurial capital of the world. एक चीज तो हम लोग we are committed for that. और हम लोग चाहते हैं कि each and everyone in this on this planet Earth is living happily. Families are living happily. उनके घर में खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, और दे आर हैविंग ग्रोथ इन देयर लाइफ. तो इसी के लिए हम लोग करते हैं. आज भी मैं यहाँ आया हूँ बिकॉज आई वांट टू सी फैमिलीज हैप्पी. दे शुड अर्न लॉट ऑफ मनी, दे शुड हैव लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, and they should contribute to the progress of this country also. Wow, that is a wonderful mission and vision, and I hope everybody should benefit out of it. हम लोग लाइव तो देख रहे हैं, but ये प्रोग्रेसिव इंडिया पे आगे चलकर ये रिकॉर्डेड भी होगा, तो everybody can view and listen to the talks and get benefited out of it. We have a viewer, Mahesh Gokhale ji. What about real estate and construction company? मतलब उनको अभी तक वही पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद उनका क्या होगा. डेफिनेटली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ दिन तक व्हाट आई सी इज विल हैव द सेम. कुछ सालों से इनफैक्ट बिजनेस थोड़ा सा लोअर साइड को है, थोड़ा सा डाउन है, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर फ्यू कुछ महीनों तक, कुछ साल तक ये चलने वाला है. क्योंकि इट इज सेड दैट कि दिस मार्केट विल कम बैक टू नॉर्मल इन ऑलमोस्ट 1 year. 1 साल तो इसको नॉर्मल आने के लिए लगेगा. तो अभी तो मतलब ये बोला गया है कि रियल एस्टेट में जिनका भी जो प्रोडक्ट्स रेडी है, उनको ये बोला गया है कि लोअर डाउन योर प्रॉफिट्स एंड बेचो जितना बेच सकते हो. करेक्ट. दिस इज द टाइम टू लुक एट जितना भी हम लोग बेच सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट्स. क्योंकि
कुछ लोगों के पास, those people who are holding some money, they can book some properties at lower rates. तो रेट्स अगर लो डाउन हो जाते हैं तो गुड अपॉर्चुनिटी है, बट दिस विल कंटिन्यू, ये लोअर पीरियड जो है कंटिन्यू होने वाला है कुछ साल तक करेक्ट। एटलीस्ट। सर थैंक यू। और जितना मैंने आपसे बात की है तो मैं वो व्यूअर को ये बोलना चाहूंगा, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग समथिंग, वर्चुअल कुछ बना दीजिए। जैसे लोग वहां आ नहीं पा रहे हैं तो उनके पास आप जाइए और वर्चुअल रियलिटी से आप उनको फ्लैट्स दिखा सकते हैं और बेचना शुरू कर सकते हैं। सो दे शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेलिंग। या Sir, I have a last question which is mentioned here for you, and this is जैसे ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग कोई भी बिजनेस चलाने के लिए वी नीड पीपल, ठीक है? तो हमेशा यही टेंशन होता है कि प्रॉपर बंदा मिलेगा कि नहीं, ये प्रॉपर है कि नहीं, इसको मैं मैनेजर रखूंगा तो मुझे इसको मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं। सो दिस इज द टेंशन एवरीबडी हैज कि जो ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द लाइक योर व्यू ऑन दिस, एंड लाइक पीपल वांट टू नो अबाउट इट मोर। यू आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग अ गुड एम्प्लॉय। यस, या सो टेंशन रहता है कि हाँ ये अच्छा निकलेगा कि नहीं, कैसे, हाउ शुड आई लाइक टेस्ट हिम, और जो भी है सब। बिकॉज आई इंटरव्यू बिलीव, में तो सब बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, बट आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग देन वी कम टू नो। तो किशन मेरा एक ही बिलीफ है इसमें कि यू पीपल हैव ओनली टू काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, वन इज गुड ट्रेंड एम्प्लॉय एंड बैड ट्रेंड एम्प्लॉय। ओके। क्योंकि हर कंपनी का एक कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन या फिर छोटा सा भी एस्टेब्लिशमेंट है तो हर एक का अपना एक कल्चर होता है, एंड विदाउट ट्रेनिंग इट इज नॉट पॉसिबल। आप भी करेक्ट। सोचिए ना, देयर इज नो स्कूल ऑन दिस अर्थ हु ट्रेन्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय। तो हम्म। कहाँ से वो मतलब होगा? दे आर ट्रेन्ड इनटू सम कोई एक एजुकेशनल इसमें से ट्रेन होके लोग आते हैं, लेकिन आपका कल्चर तो आपका उसमें ट्रेन होना पड़ेगा। सो दोज कंपनीज और दोज एस्टेब्लिशमेंट हैव टाइम टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज, वो अच्छे काम करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई कैन आंसर, गुड ट्रेन्ड एम्प्लॉय और बैड ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज द की। सो वंस दे एम्प्लॉय अ न्यू पर्सन दे शुड ट्रेन देम प्रॉपर्ली, हैंड होल्ड करना चाहिए, एंड देन लाइक दे शुड गिव दैट टाइम टू द एम्प्लॉय, और उसके बाद वी कैन चेक ऑन द सक्सेस एंड वैसे ही। मतलब ये मैं घर में, ये हमेशा मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि घर में अगर कोई बहू आ जाती है तो उसको तो हम्म। आप सब कुछ, उसका खानदान, उसका एजुकेशन, उसका वो कैसा है, सब कुछ देख के लेते हो, लेकिन फिर भी उसको अपने घर के कल्चर में ट्रेन करते हो। ये नहीं करेक्ट। बोलते हो, क्योंकि ये हम लोगों का सिस्टम ही है। सो लाइक आपका बिजनेस का भी सिस्टम वैसा ही होना चाहिए। हम्म। थैंक यू। वी हैव अ व्यूअर संतोष हीरा जो बोल रहे हैं कि आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द टुडेज इवेंट। थैंक यू वेरी मच सर। वी आर डन विद द क्वेश्चंस, सो इफ यू वांट टू गिव अ लास्ट मैसेज टू पीपल यू कैन गिव। सी आई जस्ट वांट टू गिव वन, ये कि see this is not the time to create some adventure, ये टाइम एडवेंचर का नहीं है, ये समय है होल्डिंग ऑन टू वॉट एवर वी हैव, जो है वो उसको संभाल के रखने का है, गैदरिंग लॉट ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन, एंड हर चीज करने से पहले गो टू द एक्सपर्ट्स, डोंट रिलाई ऑन, मतलब क्या होता है कि ऐसे समय में आपको यू विल फाइंड सो मेनी एक्सपर्ट्स, सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स, सो मेनी थिंग्स गेटिंग एयर्ड। तो आपको आपका मतलब कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा काम में रखना है। गो टू द एक्सपर्ट्स, रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स, एंड नो एडवेंचर्स, कोई एडवेंचर नहीं ये समय। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो दैट वी कैन मेक दिस कंट्री प्राउड। एंड वन मोर थिंग, हम सबकी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन के बाद इस कंट्री को नॉर्मल बनाना। इट्स नॉट गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू डू दैट। देखो, आप करेक्ट। कोई भी पार्टी को लाइक करते होंगे, कोई भी पार्टी को डिसलाइक करते होंगे, I don't want to comment on that, but my invitation to all of you is, this country belongs to us, ये कंट्री हमारा है। इसको नॉर्मल लाने के लिए, इसको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए हर एक को बाहर आके काम करना पड़ेगा। And my करेक्ट। request to all of you, those who are watching, that let's make our country proud by bringing back to normal as soon as possible, by coming out of our own skins. Thank you, Kishan. Yeah.
सर बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर फ्रॉम यू कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को आपको अप्रोच करना है बिजनेस कोच की तरह और वेयर यू गिव सर्विसेज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो आप थोड़ा इंसाइट दे देंगे तो इट वुड बी बेनिफिटेड टू द व्यूअर्स। तो अगर मुझे Uh, आपको बिजनेस कोच बनाना है तो क्या करूँ? so my company is definitely offering that. ENG इनोवेटिव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का हमारा एक वेब पेज है, या फिर हम लोगों का फेसबुक के ऊपर भी एक पेज है. एंड देन I'll request Manish to share the details also. uh, we can definitely, it's not me only, श्योर। see, साथ we have got whole team. मेरे साथ लगभग 30 लोगों का एक बहुत बड़ा टीम है. And yeah, Manish, thanks for sharing this. And we certainly can mentor or provide many services to entrepreneurs so that they can make this country proud. और सर आप सर्विसेज कहाँ कहाँ देते हैं? Now we are available throughout the world, क्योंकि अभी virtual वाओ, world हो गया है. This is for us also. Uh, we are available everywhere. वाओ, ग्रेट ग्रेट। Sir, thank you for being with us and giving your uh, like opinion and thoughts about how to handle a business. Thank you very much, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस का आपने बहुत सारा आंसर दिया है, अच्छे आंसर्स दिए हैं ताकि लोगों को हेल्प हो पाए कि इस लॉकडाउन के बाद और नॉर्मल बिजनेस कैसे स्मूथ चलना चाहिए उसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू अतुल सर, अतुल ठाकुर जी के लिए। अगर आपको कोई और कमेंट्स डालने हैं तो यू कैन पुट दोज कमेंट्स इन प्रोग्रेसिव इंडिया फेसबुक पेज एंड वील मीट next Sunday we'll meet at 5 o'clock and सेल्स कोच विश्वास वाड़े सर वुड बी देयर। सो उनके लिए भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन गिव अस ऑनलाइन और बिफोर दैट आल्सो यू कैन गिव योर क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रेसिव इंडिया फेसबुक पेज। थैंक यू वेरी मच सर एंड thank you for being our first guest of Progressive India's uh, show presented by DDF Advertising, sponsored by Acme Events. Acme Events is into corporate events and exhibitions. They do corporate events, conferences, seminars, gala night, theme parties, exhibitions across the globe. So they give you services across the globe, and now they can help you in doing online events. If you want to do some events for your employees or like for clients, everything, we can give you suggestions and we can do an online event so that everybody can participate and get motivated. So approach Acme Events for all your events need. Thank you. So we end up today's show. आज के शो की हम लोग यहाँ पर समाप्ति करते हैं and thank you very much sir for being with us. We'll meet on next Sunday, that is 10th May, uh, sharp at 5 p.m. and Mr. Vishwas Wade sir would be with us. Thank you very much sir. धन्यवाद। Thank you. Namaskar.